नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फ्लो ऑफ स्पर्म के बारे में भी आपको बताएंगे। अगर हम टेस्टिस के इंटरनल का मतलब होता है एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के इंटरनली स्ट्रक्चर की, तो सबसे हम पहले बात करेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मतलब क्या है यहाँ पे, ये 200 से और 250 कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे ट्यूब बनते हैं टेस्टिस के अंदर, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा टेस्टिस में और सबसे डोमिनेंट जो कैविटीज होती हैं वो टेस्टिस में बेटा यही होती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये सबसे बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर यही बनते हैं 200 से और 250 के करीबन ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में। फिर इनके अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, वो 1 से और 3 नंबर में बनते हैं। मतलब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, मतलब हर एक बड़े स्ट्रक्चर में ऐसे 1, 2, 3 और छोटे 3 ट्यूब बनते हैं, कंपार्टमेंट बनते हैं। मतलब एक बड़ा कंपार्टमेंट, एक बड़ा कमरा, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसमें फिर छोटे 3 कमरे बनते हैं, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है जिसको। तो बेसिकली ये बड़ा एक ट्यूब है, इसके अंदर फिर छोटे छोटे ट्यूब्स बनती है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये 1 से और 3 बनती है, किसी में 1 बनती है, किसी में 3 बनती है, तो 1 से और 3 तक ये बनती है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां बेसिकली स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो एक बार नहीं, कितनी बारी क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है कि टेल द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हैव बीन टेक प्लेस। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो आप बिल्कुल लिख दीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं अंदर के, इन अंदर के स्ट्रक्चर को एक लेयर, इन अंदर के स्ट्रक्चर्स को एक लेयर बेटा कवर करती है, और उस लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम है उस लेयर का? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वो लेयर है जो टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या करती है? कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये जो 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों इंट्रा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। क्लियर है या नहीं? अब यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म बनते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रेटर टेस्टिस, ये जो ट्यूब होती है ये इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं सारे, और फिर ये एक ट्यूब जो होती है, इनमें जो स्पर्म बनते हैं उनको लेके जाती है बेटा, और फिर पहुंचा देती है वाजा एफरेंशिया के पास। कहां पहुंचा देती है? वाजा एफरेंशिया। वाजा एफरेंशिया भी एक ट्यूब होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ट्यूब्स होती हैं जिनको वाजा एफरेंशिया कहा जाता है। ये वो ट्यूब होती है जो स्पर्म जो बनते हैं टेस्टिस में उनको कैरी फॉरवर्ड करती है, मतलब उनको आगे लेके जाती है, मतलब टेस्टिस से बाहर लेके जाती है ताकि वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे। तो जैसे वाजा एफरेंशिया उस स्पर्म को बाहर लेके आती है, तो वहां पे एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एपिडिडाइमस। क्या नाम है बेटा इसका? एपिडिडाइमस। और जो एपिडिडाइमस है, बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये जहां पे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बल्जिंग जैसा स्ट्रक्चर, ये एपिडिडाइमस है। और जितने भी स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे, वो सारे स्पर्म आके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। कई बार पूछा जाता है कि एपिडिडाइमस का काम क्या होता है। तो बेसिकली बेटा एपिडिडाइमस का काम जो होता है वो ये होता है कि एपिडिडाइमस जो है वो जितने भी स्पर्म आते हैं यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे स्टोर करने का काम एपिडिडाइमस का है, और साथ में चेक करती है एपिडिडाइमस कि भाई कोई भी ऐसा स्पर्म जो अनमेच्योर हो, जो मैच्योर ना हुआ हो, जो प्रॉपर शेप और साइज ना लियो जिसने, तो उनको यही रोक लिया जाए, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे भी तो वो कोई किसी काम के नहीं है। तो बेसिकली ये स्टोर कर लेती है एपिडिडाइमस स्पर्म को, और बाकी चेक का काम करती है। तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे क्वाइलिंग ज्यादा होती है, क्वेडा, कॉर्पस एंड दिस वन इज द क्वेडा। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये यहाँ पे ज्यादा क्वाइलिंग होती है, कम क्वाइलिंग होती है, और बहुत कम क्वाइलिंग होती है। क्वाइलिंग जो होती है, इनका मेन काम होता है स्पर्म की स्पीड को कम कर देते थोड़ा। तो यहाँ पे एपिडिडाइमस के बाद यहां तक ये देखिए, यहां से और यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करते हैं। यहां पूरे स्पर्म स्टोर होंगे। उसके बाद जो है स्पर्म जो है इस डक्ट में एंटर कर जाएगा। इस डक्ट को बोलते हैं वाजा डेफरेंस। क्या बोलते हैं डक्ट को बेटा? वाजा डेफरेंस। और ये जो डक्ट होती है वाजा डेफरेंस, इसको दूसरा कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट्स। क्या कहा जाता है बेटा? दूसरा इजैकुलेटरी डक्ट्स कहा जाता है। मतलब जैसे ही स्पर्म इस डक्ट में एंटर कर गए तो इनवॉलंटरी प्रोसेस में काउंट हो जाते हैं। मतलब अगर स्पर्म यहां से निकल के एक बार यहां पे एंटर कर गए वाजा डेफरेंस में, तो ये मान के चलिए फिर वो स्पर्म इजैकुलेटेड आउट होंगे। फिर अगर इंसान चाहे तो वो प्रोसेस रोक नहीं सकता है। द थिंग्स विल कम्स आउट 110%। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बस यही आपको याद रखने। और फ्लो नीट में पूछा जाता है कि स्पर्म का जो फ्लो होता है, वो जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं किस किस तरह से वो
जो है कैरी फॉरवर्ड करते हैं स्पर्म को। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शॉर्ट में भी और अच्छे समझिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, फिर उसके बाद वो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ट्यूबुलाई रेक्टाई एक ट्यूब होती है, वो इनको स्पर्म को लेके जाती है और रेटर टेस्टिस में एंटर करवा देती है। ये जो पार्ट देख रहे हैं रेटर टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं। तो रेटर टेस्टिस जो स्पर्म है वो भेज देती है वाजा एफरेंसिया के पास। वाजा एफरेंसिया जो है वो स्ट्रक्चर को भेज देती है स्पर्म को एपिडिडाइमस के पास। एपिडिडाइमस स्ट्रक्चर वाजा डिफरेंस को भेज देता है। वाजा डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू कहां चला जाता है स्पर्म? यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा कहां होता है? बेसिकली पेनिस में होता है। तो यूरिथ्रा के थ्रू स्पर्म क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ स्पर्म विद द हेल्प ऑफ द ejaculatory or accessory duct in case of male. Thank you.